चलिए, आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जहां हम इंडस्ट्री की सबसे पावरफुल मशीनों में से एक, यानी बॉयलर, के पीछे का सीक्रेट कोड समझने की कोशिश करेंगे। अब सवाल तो बहुत सीधा सा है ना? लेकिन इसका जवाब इतना जबरदस्त है कि वही ये तय करता है कि एक बॉयलर कितना बड़ा होगा और आखिर वो करेगा क्या। तो इन बड़ी बड़ी मशीनों के अंदर असल में क्या चल रहा है, ये समझने के लिए हमें उन नंबरों को देखना होगा जो इसे चलाते हैं, जो इसे कंट्रोल करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम बात करेंगे कि बॉयलर को क्या चीज़ डिफाइन करती है, इसकी परफॉर्मेंस की तिकड़ी क्या है, एफिशिएंसी को समझेंगे, असली दुनिया में इसके इस्तेमाल को देखेंगे और आखिर में जानेंगे कि प्रेशर और टेम्परेचर ही सबसे ऊपर क्यों है। चलिए तो शुरू करते हैं और सीधे जानते हैं कि वो कौन से सबसे ज़रूरी पैरामीटर्स हैं। देखिए, किसी भी बॉयलर की परफॉर्मेंस को असल में 3 खास पैरामीटर्स मिलकर तय करते हैं। ये तीनों ही बताते हैं कि एक बॉयलर की कैपेबिलिटी क्या है और उसे कहाँ इस्तेमाल किया जाना है। तो आइए इन तीनों ज़रूरी एलिमेंट्स को एक-एक करके तोड़कर समझते हैं। और शुरुआत हम उस चीज़ से करेंगे जो बॉयलर को असली पावर, असली फोर्स देती है। स्टीम प्रेशर मतलब भाप का दबाव। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई बहुत जोर का धक्का हो, एक ऐसी फोर्स जो टरबाइन के ब्लेड्स पर पड़ती है और उन्हें तेजी से घुमा देती है। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये जो टेक्निकल डेटा शीट है ना, ये बताती है कि हर बॉयलर की एक डिज़ाइन प्रेशर लिमिट होती है। ये सेफ्टी और परफॉर्मेंस दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे इस बॉयलर को देखिए, ये 136 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जितना ज़बरदस्त प्रेशर झेलने के लिए बना है। मतलब साफ है कि ये हाई पावर एप्लीकेशंस के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। तो अगर प्रेशर मतलब दबाव फोर्स है, तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर है उस भाप की क्वालिटी, मतलब उसमें कितनी एनर्जी भरी हुई है। और वापस उसी डेटा शीट में नज़र डालें तो इस बॉयलर के लिए टारगेट टेम्परेचर है 540 डिग्री सेल्सियस। इतना ज़्यादा टेम्परेचर भाप को सच में सुपर एनर्जेटिक बना देता है। ये टेबल बहुत अच्छे से दिखा रही है कि भाप का सफ़र कैसा होता है। आप देखिए, जैसे जैसे स्टीम बॉयलर के अलग अलग स्टेज से गुजरती है, उसका टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाता है। 327 से शुरू होकर आखिर में 540 डिग्री तक पहुंच जाता है। अब आता है हमारा तीसरा और आखिरी पैरामीटर, इवेपोरेशन रेट। मतलब एक बॉयलर एक तय समय में, जैसे 1 घंटे में, कितनी भाप पैदा कर सकता है। ये उसकी स्टीम जनरेशन कैपेसिटी है। जैसे यहाँ इन प्रोजेक्ट डिटेल्स में साफ लिखा है 1x190 TPH CFBC बॉयलर। इसका मतलब है कि ये यूनिट हर घंटे, जी हाँ, हर घंटे 190 टन स्टीम बनाने की क्षमता रखती है। तो अब जब हम तीनों पैरामीटर्स को समझ गए हैं, तो आइए देखते हैं कि ये सब मिलकर बॉयलर के एफिशिएंसी, यानी उसके काम करने की क्षमता पर कैसे असर डालते हैं। तो देखिए, बॉयलर एफिशिएंसी का सीधा सा मतलब है कि हम ईंधन की केमिकल एनर्जी को भाप की हीट एनर्जी में कितनी अच्छी तरह बदल पा रहे हैं। जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी, उतना ही कम ईंधन बर्बाद होगा, और स्टीम टेम्परेचर जैसे पैरामीटर सीधे सीधे इस एफिशिएंसी पर असर डालते हैं। ये एक ऑपरेशन मैनुअल से लिया गया नोट है और ये बहुत ज़रूरी बात बताता है। अगर बॉयलर में ड्राफ्ट लॉस अचानक बढ़ जाए, तो ये एक प्रॉब्लम का सिग्नल है और इससे बॉयलर की एफिशिएंसी पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए ऑपरेटर्स हर चीज़ पर लगातार नज़र रखते हैं। अच्छा, तो अब देखते हैं कि असल दुनिया में ये बॉयलर कैसे काम करते हैं। मतलब इन पैरामीटर्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन से क्या क्या होता है। यहाँ 2 तरह के बॉयलर हैं, लो प्रेशर और हाई प्रेशर। लो प्रेशर वाले बॉयलर का प्रेशर और टेम्परेचर कम होता है और इन्हें हीटिंग या छोटी-मोटी इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हाई प्रेशर बॉयलर बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर पर काम करते हैं और इनका इस्तेमाल पावर प्लांट्स में टरबाइन घुमाकर बिजली बनाने के लिए होता है। और ये देखिए, सीमेंस की ये टरबाइन। ऐसे ही बड़े बड़े उपकरणों को चलाने के लिए बॉयलर से आने वाली हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम की ज़रूरत पड़ती है। यही वो भाप है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी और फिर बिजली में बदलती है। तो हमने इतनी सारी बातें की, प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो रेट, लेकिन इन सब में से सबसे ज़रूरी बात क्या है जो हमें हमेशा याद रखनी है? देखिए, फ्लो रेट हमें बताता है कि स्टीम कितनी ज़्यादा है, मतलब उसकी क्वांटिटी। लेकिन उस स्टीम की क्वालिटी क्या है, उसमें कितनी एनर्जी है और उसका इस्तेमाल कहाँ होगा, ये सिर्फ और सिर्फ उसका प्रेशर और टेम्परेचर ही तय करता है। तो बॉयलर ऑपरेशन का फंडामेंटल कोड बस इतना ही है।
स्टेप 1, प्रेशर से मिलती है फोर्स। स्टेप 2, टेम्परेचर से मिलती है एनर्जी। और स्टेप 3, ये दोनों मिलकर बॉयलर की परफॉर्मेंस को डिफाइन करते हैं। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आता है, जैसे जैसे दुनिया की एनर्जी की ज़रूरतें बदल रही हैं, भविष्य के बॉयलरों को डिफाइन करने वाले पैरामीटर्स क्या होंगे? ये एक सोचने वाली बात है।